हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग साइंस के न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर पर रिलेटेड है, जो कि आरआरसी ग्रुप डी 2021 में और 2018 में पूछे जा चुके हैं और 21 में आने वाले हैं, जो कि अप्रैल से शायद पेपर शुरू हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये न्यूमेरिकल PYQ होंगे और आपकी मातृभाषा में होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, आ चुके हैं अपने हम लोग पहले प्रश्न की ओर। और पहले प्रश्न में कहा गया है कि जो है 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए जी का मान इतना 9.8 मीटर पर सेकंड दे रखा हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई वस्तु है, उसको 10 मीटर, जे माना कि एक वस्तु ये है और इस वस्तु को यहाँ से, ये ज़मीन है, ज़मीन से 10 मीटर तक उठाया जाता है। तो उठाने में किया गया कार्य कितना होगा। जी का मान 9.8 मीटर सेकंड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्य का फार्मूला हमको पहले जानना होता है। कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य का फार्मूला होता है कार्य 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 का फार्मूला होता है कार्य बराबर गुरुत्व गुरुत्व कार्य बराबर गुरुत्व यानी गुरुत्व इंटू विस्थापन। कार्य का फार्मूला होता है वर्क बराबर जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो यहाँ पे कार्य कितना किया, जी का मान पहले हम लोग रखते हैं। जी का मान कितना है। जी का मान है 9.8। ओके। और यहाँ पे दे रखा है कितनी, मास कितना है वस्तु का, एक kg का। ठीक है। और उठाया कितने तक जाता है, विस्थापन कितना किया गया दोस्तों। तो यहाँ पे विस्थापन यहाँ पे 10 मीटर का कर रखा है। तो पूछा गया है इसका कार्य कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक जीरो काटेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब यहाँ से काटा, जब 1 की गुणा 98 से करेंगे तो 98 आएगा, वो भी माइनस में। और कार्य की इकाई क्या होती है, जूल में होती है। कार्य की SI यूनिट जूल होती है। तो इसका सही जवाब -98 जूल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को आसानी से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दे रखा है कार्य का फार्मूला के हिसाब से कार्य बराबर गुरुत्व बल गुणे विस्थापन। और यहाँ पे कार्य पूछा गया है, यानी वर्क इज इक्वल टू जी इंटू डी, यानी जी मतलब गुरुत्वाकर्षण और डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, विस्थापन। और यहाँ पे जी का मान दे रखा था 9.8 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कर रखा था, जो कि ऊपर उठाना था। और बाकी कुछ नहीं पूछा गया। और पूछा गया वर्क कितना होगा। तो यहाँ से मैंने इसकी गुणा यहाँ से इसे डिवाइड किया तो 9.8 आया, क्योंकि 1 से गुणा 98 करने पर 1 ही आता है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यानी अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, जो कि न्यूमेरिकल का था। अगले प्रश्न में कहा गया है एक कूली 13 kg के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर माइनस में रखना है। ठीक है। एक कूली है, तो वो कूली क्या करता है, कूली 13 kg की वस्तु, एक कूली है, वो एक वस्तु पड़ी है 13 kg की, वो इसे उठाकर अपने सर पे रखता है। और यहाँ से इसके सर की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब कार्य का फार्मूला आप सभी जानते हैं। कार्य का फार्मूला क्या होता है। कार्य का फार्मूला होते हैं कार्य यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य W, कार्य बराबर, कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया है साथियों, यहाँ पे किया गया है, अब ऊपर उठाता है, तो यहाँ पे क्या आप लोग हमें बताइए
क्या हम यहाँ पे एम जी एच क्या हम यहाँ पर स्थित ऊर्जा, जो कि आपने साइंस में पढ़ी होगी, स्थित ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, यानी मास, गुरुत्व और ऊंचाई का ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि भाई ज़मीन से कोई वस्तु ऊंचे उठाई जा रही है तो एम जी एच के हिसाब से, एम जी एच के फार्मूले के हिसाब से यम का मान कितना है, 13 kg, 13 kg। ओके, और जी का मान 10। ओके, और कितनी उठाई जा रही है, 1.5। ओके, और यहाँ से 10 से ये पॉइंट लेके उड़ा ले गया। जब अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा है 15। अब 15 की गुणा 13 से करेंगे तो किस प्रकार करते हैं, 15 तिया 45 और 15 एकम 15। जब इसे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं तो जोड़ने पर 5 के 5 और 5 4 9, 1 का 1, यानी 195। और कार की ईसा यूनिट जूल होती है, 195 जूल, यानी 195 बी ऑप्शन इसका करेंट आंसर हो जाने वाला है। और यहाँ पे उस फार्मूले से भी हम लोग, यानी पहले के फार्मूले से कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोस थीटा का मान 1 रखना होगा। जब कोस थीटा का मान 1 रखेगा तो भी एम जी एच फार्मूला काम कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे आशा है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आता है जो कि न्यूमेरिकल का है, और प्रश्न में कहा गया है कि एक कार है, वो कार क्या करती है, कार का मास जो कार 50 न्यूटन के स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। तो कार जो कि जीप कार होती है, कार द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब यहाँ पे वर्क पूछा गया है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कितना है, वर्क न्यूटन बल जो दे रखा है, फोर्स दे रखा है, और मास भी दे रखा है। यहाँ पे ये दूरी मास जो कि बल है वो न्यूटन में और दूरी मीटर में दे रखी है। तो वर्क पूछा गया है, तो यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। और फोर्स कितना लगाया जा रहा है, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है बल के साथ। और डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी दूरी खिंच चुकी है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब निकालना क्या है, मुझे W यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 5000 हो जाएगा, 5000 जूल, यानी इसका आंसर 5000 जूल हो जाने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा 10/10/2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, और जो प्रश्न नंबर 4 है, जो कि 22/10/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। और इसका मान हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। यदि किसी वस्तु का भार जो 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान यानी मास कितना होगा। तो इसका मास यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब मास क्या होता है, इसे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ जाननी पड़ेगी। यहाँ पे हमें दे रखा है एफ दे रखा है, और मास पूछा गया है जी दे रखा है। तो यहाँ पे यानी वर्क कितना किया गया, ठीक है, तो कितना और मास कितना है और जी का मान कितना है। तो इस फार्मूले से हम क्या इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला भी हमें कई किताबों में मिल जाता है देखने को आसानी से। तो यहाँ पे हमें 200 न्यूटन का वो दे रखा है, भार दे रखा है, और यहाँ पे हमें मास निकालना है, और जी का मान 10 दे रखा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। और क्या हम यहाँ से इसे काट सकते हैं एक जीरो से, तो यहाँ पर 20 kg यानी kg यानी 20 kg इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हम ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा।
और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आइए इस क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है, आप सभी को पता है एक ट्राली है, एक व्यक्ति है 50 न्यूटन के बल के साथ ट्राली को खींचता है, यानी ट्राली को धक्का देता है या खींच के ले जाता है। तो कार्य पूछा गया कितना होगा, और कार्य का फार्मूला आप सभी को पता है, वर्क इजक्वल टू एफ इंटू डी। डी का मतलब कितनी दूरी तक खींची गई चीज़ या कितनी दूरी तक लुढ़काया गया, जैसे कि टायर को लुढ़काते हैं, खटिया को सरकाते हैं और अन्य तरीके से कोई भी हम लोग कार्य करते हैं। जैसे कि बेल होता है, बेल एक लड़ी को खींचता है, ट्रैक्टर ट्राली को खींचता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स जो कितनी ताकत के साथ किसी पे धक्का दिया गया है उसे फोर्स कहते हैं। और कार्य तो आप सभी जानते हैं जो किया गया कार्य। और अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूटन बल दे रखा है, यानी फोर्स दे रखा है। फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है। और 10 मीटर तक ट्राली को खींचा गया है। और हमें निकालना क्या है, वर्क कितना होगा। और वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, इनकी गुणा कर दे। 50 की गुणा जब 10 के साथ करेंगे तो यहाँ पे W बराबर 500 जूल यहाँ पे आपका सही जवाब आ जाने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जो कि रेलवे ग्रुप डी CBT परीक्षा 27/9 और 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि न्यूमेरिकल ग्रुप डी के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक हवाई जहाज 100 मीटर की दूरी तय करता है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4000 मीटर। एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है यहाँ पे 20,000 जूल है। तो लागू किया गया बल कितना होगा, जो क्वेश्चन 10/12/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ग्रुप डी के अंतर्गत। अब इसे हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं इसका। अब आप सभी को पता है कार्य का फार्मूला कितना होता है, वर्क इजक्वल टू एफ इंटू डी। क्या अब कोई भी ऐसा बंदा है जिसने ये वीडियो देखा और इसे ये फार्मूला क्लियर नहीं हुआ, आई होप कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे वर्क जूल में दिया जाता है तो 20,000 जूल इसका वर्क आ गया। और क्या है, यफ कितना है, यफ हमें पता नहीं है। अब गुणे डी कितनी है, डी 4000 मीटर, 4000 मीटर डी, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी दूरी तक खींचा गया है, चला गया है, लुढ़का है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटा, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर फोर्स 20 आ गया। और फोर्स जो है SI यूनिट आप सभी को पता है न्यूटन होती है। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है। तो 5 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो कमेंट करे भाई। आई होप ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपका भाई बताए और आपके समझ में ना आए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है एक आदमी 20 किलोग्राम भार भूमि से 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। क्या करता है, एक आदमी 20 केजी भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। यदि ऊंचाई 10 मीटर पर सेकंड दी रखी हो, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं एक आदमी खड़ा है। एक आदमी क्या करता है, एक वस्तु जो पड़ी हुई है, अब इसे क्या करता है, उठा के अपने सिर पे रख लेता है, ऐसे कुछ भूमि से उठाकर। और यहाँ से भूमि से उठाने में इसकी ऊंचाई जो थी, हाइट, वो 5 मीटर थी, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो यहाँ पे कार्य पूछा गया है। तो कार्य क्या होता है, कार्य का फार्मूला आप सभी को पता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, यानी वर्क इजकल टू F इंटू डी। और यहाँ पे क्या और आगे क्या किया गया है,
आगे इस प्रश्न में कहा गया है बल का फार्मूला क्या होता है। फोर्स का फार्मूला भी इसी से बन जाता है। कैसे? फोर्स का फार्मूला एम इंटू ए विस्थापन कितना हुआ, और यहाँ पे विस्थापन की जगह क्या आएगा? त्वरण। यहाँ पे विस्थापन आता है, यहाँ पे त्वरण। और ये फार्मूला आपको कहाँ मिलेगा? न्यूटन के द्वितीय नियम में मिल जाता है जब आप पढ़ते हैं। ये क्या होता है? एक्सेलरेशन को हिंदी में एक्सीलेटर, या मोटरसाइकिल में जिससे मुट्ठे को ऐंठते हैं घुर घुर, उसे एक्सेलरेशन कुछ भी आप मान सकते हैं। मास क्या होता है? द्रव्यमान। फोर्स क्या होता है? बल। तो यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है एक आदमी 20 किलोग्राम भूमि से इतनी ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब बल कितना दे रखा है? बल इन्होंने दे रखा है 20 kg। ठीक है, 20 kg का बल दे रखा है, और यहाँ पे जी का मान भी यहाँ पे दे रखा है, और जो डिस्प्लेसमेंट जी या कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 kg मीटर स्क्वायर आएगा। और जब इससे 5 मीटर की ऊंचाई से उठाएंगे तो इसे 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 क्या आएगा? 10 जूल आ जाने वाला है। जो जूल किसकी कार्य की एसआई यूनिट होती है। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, लेकिन समझ में आ गया होगा। और इसे लगाने का एक तरीका मैंने आप लोगों को और पहले बता चुका हूँ। इसे स्थित ऊर्जा के फार्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है। वो क्या होता है? mgh। ये दूसरा फंडा है। भले ही ये डिफ़िकल्ट हो या सरल, लेकिन हम लोग आलसी आदमी, आलस एक बुरी बला होती है। आलसी आदमी क्या करता है? तो किसी बड़े क्वेश्चन को या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व छोटे से फंडे में बनाने की कोशिश करता है। तो mgh से इसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आलसी आदमी की तरह शार्ट वर्क करते हैं। तो यम कितना दे रखा है? मास कितना दे रखा है? 20 किलोग्राम। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ऊंचाई 5 है। तो यहाँ से इसे हमने मल्टीप्लाई किया, 5 दूना 10, और ये जीरो ऐसे के तैसे बढ़ा दो, अब जूल आ जाएगी कार्य की एसआई यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में कहा गया है, एक साइकिल सवार 10 मीटर तक फिसलते हुए रुक जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगाया गया बल, जो लगा बल था वो कितना था? 200 न्यूटन। और यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य, और कार्य का फार्मूला आप सभी को पता है। कार्य का फार्मूला वर्क इंटू एफ इंटू डी, वर्क बराबर एफ इंटू डी होता है। और कितना क्या दे रखा है वो आप फिलअप कर दीजिएगा। एक साइकिल सवार है, 10 मीटर फिसलता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत काउंट होता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगाया गया बल इतना है। तो आइए पूरा के पूरा हम लोग समझते हैं मसला क्या था। मसला क्या था और किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कार्य फोर्स यहाँ पे हमें पता नहीं है। ओके, क्या है? 10 मीटर फिसलने के बाद न्यूटन 200 मीटर फोर्स दे रखा है। ठीक है, फिर हम इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या रखा है? 200 मीटर न्यूटन एफ दे रखा है। अब यहाँ पे हमें लगाना क्या है? यहाँ पे लगाना है 10 मीटर फिसलता है, और उसके बाद में कोस थीटा कितने डिग्री पर रुक जाता है? 90 डिग्री पर। यानी कार्य कितना हो गया? कोस का मान 0 हो जाता है। और यहाँ पे जब कोस का मान 0 हो जाए तो कोस थीटा का जब आप लोगों को हम एक चीज़ बता दें, जब कोस थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो किया गया कार्य 0 हो जाता है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगाया गया बल 200 मीटर। ठीक है, और गति प्रत्यक्ष विरोध करती है, रोकती है, साइकिल पर घर्षण उत्पन्न होता है, तो साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो अगले प्रश्न में कहा गया है, एक 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 मीटर सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना हो जाएगा। तो एक इंजन है वो इतना कार्य करता है, तो कैसा क्या हो जाएगा, आइए हम लोग जानते हैं। कार्य बराबर
अब कितनी पावर कितनी दे रखी है, कितने क्या कर रहा है पावर, हम लोग मान सकते हैं। फार्मूला वही यूज करना है जो पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो और टी मतलब कितना समय लिया, यानी टी का मतलब होता है समय, और यहाँ पे वही फार्मूला यूज हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे कितना क्या था, बल गुणे विस्थापन फोर्स कितना है, यहाँ पे पावर भी फोर्स के अंतर्गत हम लोग काउंट कर सकते हैं। टी समय होता है, जो कि यहाँ पे डब्लू हमें पता नहीं है, और इतने पावर का एक इंजन लगा दिया, इतने समय के लिए लगा दिया। तो क्या इसका आंसर सही जवाब में क्या हो जाएगा, आपको खुद पता होगा, 200 किलो और जूल। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। ओके, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और अंतिम प्रश्न, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का प्रयोग 100 वाट के एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का यूज प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट है, मतलब उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो हम लोग इस क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करते हैं। अब आपको पता होगा वर्क क्या होता है, वर्क बराबर पावर कितनी है, ओके, और समय कितना लिया गया है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। और इसी इसी सूत्र के माध्यम से हम इसे करते हैं। अब डब्लू तो हमें पता नहीं, ठीक है, तो इसे डब्लू को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। आइए हम लोग फिर से इसे करने की कोशिश करते हैं। डब्लू हमें पता नहीं, तो डब्लू को छोड़ दें। पावर यहाँ पे 100 दे रखी है, और समय भी यहाँ पे हम लोगों को 8 दे रखा है, 8 सेकंड। और इसे निकालने के लिए 1000 से हम लोग भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 1000 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जब इसे हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे सिंपल तरीके से 8 निकल के सामने आ जाएगा, जो कि 0.8, ठीक है। अब 1000 से गुणा क्यों किया, आप लोगों का सवाल प्रश्न हमसे होगा। तो एक वाट बराबर 1/1000 किलो वाट होता है, यानी 1 इक्वल टू 1/1000, ओके। तो इसीलिए मैंने 1000 से भाग दे दिया। अब यहाँ पे 8/10 यानी 0.8, यहाँ पे इसका यूनिट 0.8 यूनिट, इसका सही जवाब निकल के सामने आ जाएगा। मुझे आशा है कि ये प्रश्न की सीरीज आपको कैसी लगी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। यदि आपको सारा कुछ पसंद आता होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद, जो एक रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत आती है, ऐसी सारी वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ। और ऐसा ही आपका प्यार हमारे साथ सदैव बना। जब आप लोगों का ये सब प्यार मिलता है तो इस सभी कार्यों को करने के लिए हमें भी ऊर्जा मिलती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल के लिए कोई भी किताब या बुक परचेज करने खरीदने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से आपकी आसान भाषा में सारे न्यूमेरिकल में आपको कराने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो और जितने भी वीडियो आए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और अपने अपने ऐसे ही प्यार अपना हम पे बनाए रखिएगा। और चलते हैं, अब फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।